स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम है। तो आपको पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम में क्या होता है। एक्चुअली आप आज तक बहुत कुछ पढ़ चुके हो उसके बारे में। मैं एक बार रिव्यू दे देता हूँ, एक बार फिर आगे चलते हैं। तो पहले आप समझ लीजिए कौन से नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स। तो इन्हें हम n से दिखाते हैं और ये स्टार्ट होते हैं 1 2 3 डॉट डॉट, कहाँ तक जाएंगे कोई लिमिट नहीं है। इसके बाद आपके आते हैं होल नंबर्स। तो होल नंबर्स आपके जो होते हैं वो W से शो होते हैं, ये 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 एंड सो ऑन। फिर आपके पास आते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर भी -2 -1 0 1 2 3 एंड डॉट डॉट, इन्हें हम दिखाते हैं Z से। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपके रैशनल्स। तो रैशनल नंबर जो होते हैं वो P/Q की फॉर्म में होते हैं। कंडीशन होती है कि Q जो होता है वो कभी भी जीरो नहीं होता, बाकी कुछ भी हो सकता है बट जीरो नहीं होता। ठीक है, और नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ होता है। तो ये सब चीजें आप आज तक पढ़ते आ रहे थे। जो आप नई चीज पढ़ोगे इस चैप्टर में वो आप पढ़ोगे इर्रेशनल। तो जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं वो रूट की टर्म्स, बेसिकली √3 √5, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और ये जो होते हैं ये नॉन रिपीटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। डेसिमल्स ऐसे होते हैं जो रिपीट भी नहीं करते और टर्मिनेट भी नहीं होते, ख़त्म भी नहीं होते पूरे। तो मोटे मोटे तौर पर ये सब चीज़ें हैं इस चैप्टर में। अब डिटेल में हम हर एक एक्सरसाइज में आपको बताएंगे क्या क्या है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे बोलते हैं कि इज 0 अ रैशनल नंबर। तो यस, 0 रैशनल नंबर है। और क्या आप उसे लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में? हाँ, लिख सकते हैं। 0/1 लिख दीजिए, 0/2 लिख दीजिए, 0/7 लिख दीजिए, क्या ही फर्क पड़ता है, बहुत सारे नंबर आप लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपके यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने बोला आपको 6 रैशनल नंबर्स देने 3 और 4 के बीच में। तो एक तरीका तो ये है कि आप 3 को ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो आपके पास आ गया 30/10, और 4 को भी कर दें तो ये आ गया 40/10। तो ये थोड़ा आसान तरीका है। आपको 30/40 के बीच के सभी नंबर्स बाय 10 ले लेने, लाइक 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 एंड 36/10। तो थोड़ा आसान तरीका है। एक और भी है जिसमें आप क्या करते हो, आप इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देते हो। ठीक है, और ऐड करते हो तो क्या होता है 7, और इसे कर देते हो 1/2 से मल्टीप्लाई। तो ये आपके पास पहला नंबर 7/2 आ गया। अब 3 को आप 7/2 से ऐड करो तो 6 + 7 13/2, इसे भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 13/4। तो ऐसे आप सारे नंबर, मतलब बहुत सारे नंबर, कोई लिमिट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा नंबर्स आप निकाल सकते हो। 6 तो बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने बोला 3/5 एंड 4/5 के बीच में निकालिए 5 रैशनल नंबर्स। तो मेथड वही यूज़ कर सकते हो आप। 3/5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, दैट मीन्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो 30/50 आ गया। एंड 4/5 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, 40/50। तो आप अब नंबर्स लिख सकते हैं 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 एंड 35/50। तो 5 नंबर्स आ गए आपके पास। फोर्थ आप बताना है ट्रू या फॉल्स है। पहला है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो ट्रू है, क्योंकि मैंने जैसे बताया था कि नेचुरल नंबर 1 2 3 ऐसे 1 से स्टार्ट होते हैं और होल 0 से होते हैं। तो ये जो होल नंबर्स हैं इसमें सारे नेचुरल नंबर्स आएंगे। पहला ट्रू है। सेकंड है हर एक इंटीजर एक होल नंबर है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। नहीं, ये फॉल्स है। क्यों?
क्योंकि जैसे -2 जो है वो इंटीजर तो है लेकिन होल नंबर नहीं है, तो ये बात गलत हो गई, ट्रू नहीं है, फॉल्स है। और तीसरा वाला पार्ट जो है वो आपसे कहता है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये भी फॉल्स है। क्यों? जैसे कि 2/5 है, वो रैशनल है पर होल नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, हर इर्रेशनल नंबर एक रियल नंबर होता है, ये सच बात है, ट्रू है। और कोई भी इर्रेशनल ले लीजिए, लाइक √2 है, √3 है, ये रियल नंबर्स तो हैं ही। और सेकंड पार्ट जो है इसका फर्स्ट का, वो आपसे कहता है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ √m। नहीं, ये गलत है, क्योंकि अगर आप नंबर लाइन पर चलें तो आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर होते हैं, 0 है, 1, -1, -2। अब -2 जो है ये नंबर लाइन पर तो है, पर ये इर्रेशनल नहीं हो सकता क्योंकि किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, ठीक है, किसी भी नंबर का नेगेटिव स्क्वायर नहीं हो सकता, तो ये इर्रेशनल नहीं हो सकता। और इसका थर्ड पार्ट जो है वो आपसे कहता है कि एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर, ये भी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूँ 3, ये रियल है लेकिन ये इर्रेशनल नहीं है। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास आपसे पूछा गया है इसके 6 के 6 पार्ट्स में, बताएं कि ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है। अब अगर 36/100 की बात करें, आपको क्या करना है, आप डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बनाओ, इसको आपको डिवाइड करना हर बार जरूरी नहीं है। तो आपने फैक्टर्स करे, आपके पास आया तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो 2, 2, 5, 5 हैं। तो अगर 2 और 5 ही हैं फैक्टर्स, तो ये जो होगा ये होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब जैसे कहा गया कि 1/11, मैंने कहा था कि डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में 2 या 5 या 2 और 5 दोनों आने चाहिए। यहाँ पर क्योंकि 11 आ रहा है, 2 के और 5 के अलावा कुछ भी आता है, लाइक 3, 7, कोई भी प्राइम नंबर आता है, तो याद रखिएगा कि ये किसी भी हालत में टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता। ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। आप विश्वास ना करें तो पूरा डिवाइड करके देखें, पर मैंने जो ट्रिक छोटी सी बताई है, सिर्फ 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स में आता है, तो आप इसे इजीली इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, 4 1/8 है तो इसे आप 33/8 लिख सकते हैं। और वापस अगर आप 8 के फैक्टर्स करें तो आपके पास क्या आएगा? 2, 2 और 2। तो सिर्फ 2 ही हैं इसके फैक्टर्स में, कितने भी बार आ रहे हों। तो इसका मतलब ये वापस से टर्मिनेटिंग रहेगा। तो आप इसके सभी पार्ट्स में ऐसे ही कर सकते हैं। एक बार आप डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बनाएं और चेक कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है कि वी नो दैट 1/7 जो है वो 0.14285 है, और बार का मतलब होता है कि रिपीटेड हो रहा है, यही नंबर वापस रिपीट हो रहे हैं। तो बताएं कि 2/7 क्या होगा? कुछ नहीं करना, आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अप्रोक्सीमेटली ही आएगा, एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, पर आपके पास आ रहा है 0.285714। अगर इसने बोला 3/7 बताएं क्या है, तो 0.142857 को 3 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो आपके पास आ जाएगा 0.428571। नेक्स्ट वन है आपके पास, अगर मैं इसे 4/7 निकालना चाहूँ तो मेरे पास आ जाएगा 0.14857 × 4
विच इज इक्वल्स टू, करके देखते हैं एक बार मल्टीप्लाई, 0.571428 एंड सो ऑन। आप सारे निकाल सकते हो, आप इजीली कर सकते हो। 4/7 हो गया, ऐसे 5/7 और 6/7 भी आ जाएगा। तो आपको 0.6 बार को P बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। इसका मतलब ये है कि 0.666 एंड सो ऑन है। तो आप इसे x के इक्वल ले लीजिए, 0.666। अब देखिए कि एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड बाय 10। तो ये आ जाएगा 10x इक्वल्स टू 6.666 ऑन। और अगर आप इसे 1 ले लें और इसे 2 ले लें, 2 में से 1 माइनस कर दें, तो यहाँ आ जाएगा 9x इक्वल्स टू 6। मतलब क्या लिख सकते हैं आप, x 6/9 या फिर 2/3 इज योर आंसर। 0.47 बार, इसे भी आपको रिप्रेजेंट करना है, तो आप इसे वही लीजिए, x इक्वल्स टू 0.4777 एंड सो ऑन। इसे 1 ले लीजिए, और क्योंकि इसमें भी आपका एक ही नंबर रिपीटेड है, तो इसे बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10x इक्वल्स टू 4.777 एंड सो ऑन। और इसे 2 लेके 2 में से 1 माइनस कर देते हैं, तो आपके पास आ जाता है 9x इक्वल्स टू 4.3 आएगा, क्योंकि आप 7 में से 4 माइनस करेंगे, बाकी तो सारे कट ही जाएंगे। 4.3 आ गया, मतलब मेरे पास क्या बना, x इक्वल्स टू 4.3/9। डेसिमल हटा दूं तो 90, तो 43/90 इज योर आंसर। इसे भी आप ले लीजिए x के इक्वल 0.001001001, ये इस तरीके से चल रहा है और चलता जा रहा है। आप क्योंकि अब 3 नंबर रिपीटेड है, तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड। जितने नंबर रिपीट होते हैं उतने जीरोस लगा के 1 के पीछे मल्टीप्लाई होता है। तो ये 1000 इक्वल्स टू 1.001001 एंड सो ऑन। अगेन माइनस करिए 1000x को में से, x माइनस हो जाएगा और यहाँ 1 बचेगा, तो 999x इक्वल्स टू 1। फाइनली x क्या आ जाएगा, 1/999। मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। व्यूज़ तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन अभी सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें। मैं आपको हर चैप्टर की डिटेल वीडियोस एक्सप्लेनेशन के साथ दूंगा। और अगर कोई भी डाउट्स फिर भी रह जाते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मैं उससे रिलेटेड वीडियो ज़रूर शूट करूँगा। थैंक यू वेरी मच।